देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, देख चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे, मेरी किस्मत बना दीजिए श्री श्यामा, मेरी किस्मत बना दीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में ही अध्याय 15 में दिया गया है, बहुत ही सुंदर। इससे यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े भक्त वात्सल्य थे। और कहा जाता है, संतगण कहते भी हैं कि जो भी सृष्टि में हो रहा है सब अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तो भगवान जो कार्य करते हैं उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा नियति होता है और कुछ बातें संतों को पता होता है, कुछ बातें नहीं पता होता है। इसलिए बोला जाता है कि भगवान की लीला अपरंपार है, क्योंकि सारी बातें जो भी कार्य करते हैं भगवान कोई नहीं जान सकता है। भगवान तो कहते हैं मैं खुद नहीं जानता हूं, तो वह इतना गुप्त चीजें होती हैं, गुप्त बातें होती है। तो जो कुछ भी मनुष्य के साथ घटित होता है, मनुष्य को यही मानना चाहिए कि वह प्रभु की इच्छा है और प्रभु को यदि समर्पित करके जो भी कार्य हो रहा है उसका परिणाम आ रहा है, सब कुछ यदि प्रभु को समर्पित करके वह मनुष्य आगे बढ़ता है तो निश्चित ही वह गोलोक धाम का वासी होता है, ऐसा संतगण कहते हैं। क्योंकि उसके सारे कार्य जो है, कर्म है, वह निष्काम कर्म योग हो जाता है, वह योग हो जाता है, काम नहीं बन जाता। क्योंकि कर्म कब बनता है? जब भी कोई भी प्राणी सोचता है कि मैंने यह काम किया, जब मैं का बात आता है तभी उसका कार्य जो है उसको उससे जुड़ जाता है। जब वह यह सोचता है कि परम ब्रह्म परमात्मा के आशीर्वाद से काम किया या फिर उनकी इच्छा से कार्य हो रहा है, तो वह कार्य भगवान से जुड़ जाता है, उस प्राणी को उस प्राणी से नहीं जुड़ता है। यही कारण है कि जब अर्जुन कौरव की सारी सेना का विनाश कर रहे थे, मार रहे थे, किसी का सर काट रहे थे, किसी का हाथ पैर काट रहे थे, अब इसके पीछे कितनी स्त्रियां विधवा हो रही थी, कितने बच्चे अनाथ हो रहे थे और खून की नदियां बह रही थी। क्योंकि अर्जुन उस समय विश्व के सर्वप्रथम धनुर्धर थे, तो एक बाण मारते थे तो सैकड़ों हजारों बाण उससे पैदा होता था और एक ही बार में कम से कम हजारों सैनिक मर जाते थे। बहुत बड़ा पाप होता था, परंतु एक भी पाप अर्जुन को नहीं लगा, क्योंकि उस समय अर्जुन ने सोचा ही नहीं कि मैं मार रहा हूं। जो भी कार्य है सब भगवान को समर्पित करते हुए अर्जुन अपना कर्म कर रहे थे। इसीलिए जो भी कार्य हुआ वह भगवान को लिप्त हो गया, भगवान से जुड़ गया, अर्जुन निर्दोष हो गए। इसीलिए यह भी एक कैसे मनुष्य को जीना चाहिए भगवान ऐसे सिखाते हैं। एक मैसेज है, एक संदेश है, समाज को जाता है कि इंसान को किस प्रकार जीना चाहिए। संतगण भी उसी प्रकार से बताते हैं कि निष्काम कर्म योग के द्वारा ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। यदि वह यही मान ले कि सब भगवान कर रहे हैं, भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन होता क्या है, प्राणी कुछ कार्य करता है तो वो ये सोचता है कि मैंने किया है, मैं परीक्षा में फर्स्ट आया हूँ, मुझे बहुत बढ़िया जॉब मिल गया है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है और ये मेरा शरीर है, इसलिए वह शरीर से बंधा हुआ है, यह मेरा शरीर है, यह मेरी गाड़ी है। तो इसलिए जब वह मरता है भगवान को नहीं जा पाता, क्योंकि वह उसका मन इसी मय में लगा हुआ है। और यही कारण है जब प्रजापति दक्ष, ये मेरा बहुत सबसे बड़े प्रजापति हुए, प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है, तो उनको भी यही था कि मैं ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे पुत्र हैं, मैं चाहूं तो जिसको चाहूं जो कर लूं।
तो क्या होता है कि मैं चिल्ला रहे थे, इसीलिए उनको शाप दिया नंदी ने, कब तू बहुत मैं चिल्ला रहे हो तो जाओ तुम मैं तुम्हारा बकरी का सर हो जाए। कोई भी प्राणी इतना लिप्त होता है कि उसको यदि ज्ञान की बात कहा जाए तो उसको ये पता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। बोलने के लिए तो बोल देता है, लेकिन वह यही जानता है कि मैं शरीर हूँ, मेरा चेहरा अच्छा दिखना चाहिए, क्रीम लगाना चाहिए, साबुन से बढ़िया से साफ करो जिससे अच्छे से दिखूं। और यदि एक थप्पड़ लगा दिया जाए तो बोलता है मुझे मारा। तो बोलना आसान है लेकिन वह अनुभव नहीं कर पाता है। सारे जीवों का यही हाल है। तो अब इतना तक होता है कि जब कोई टैक्सी चला रहा है तो उसको बोला जाता है टैक्सी वाला, तो वह अपने आप को टैक्सी समझ लेता है। उसको बोलो तो टैक्सी वाला, तो वो सुन के बोलेगा हाँ बताओ, और बुरा भी नहीं मानता उस बात को। तो इसीलिए और आत्मा और जीवात्मा में यही फर्क है। आत्मा परम ब्रह्म परमात्मा है और जीवात्मा बस वही भूल गया है कि मैं क्या हूँ। आत्मा ही है लेकिन वह भूल गया है, वह अपने आप को शरीर मान लिया है। और या मैं हूँ, मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, मेरा घर है, इसी में फंस गया है। तो बहुत जो मैं करता है वह ऐसे फंसा रहता है। जब तक वह अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं करेगा तब तक उसके कर्म हैं वह भगवान से जुड़ेगा कैसे। यहीं पे गलती करता है और संतगढ़ इसी में पास हो जाते हैं। संतगढ़ सारे कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं और अपने आप को मानते ही नहीं कि मैं हूँ। और मानने के उपरांत जब अपने आप को कुछ अपने शरीर से जोड़ा ही नहीं तो उनके कर्म भी नहीं जुड़ेंगे। सब कुछ वह भगवान से जोड़ लिया तो उनके कर्म भी भगवान से जुड़ गए, तो वह स्वयं भी भगवान से जुड़ गया। मरने के बाद वह गोलोक का वासी हो जाता है और भगवान अब सागर का भूत सागर में मिल जाता है, वही होता है मुक्ति। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से और जो धर्म पर चलता है भगवान उसकी हमेशा मदद करते हैं, किस प्रकार से भगवान पांडव की रक्षा कर रहे हैं दुर्वासा मुनि से। दुर्वासा मुनि का नाम सब लोग जानते होगे कि वह प्रवचन कम देते हैं और श्राप ज्यादा देते थे, बहुत श्राप देते हैं। कुछ भी गलती हो जाए श्राप ले लो। एक हाथ में तो उनके जल हमेशा रहता ही है। श्राप देने में सबसे प्रथम स्थान है दुर्वासा मुनि का। भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप हैं। तो कहा गया है कि एक बार राजा दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बहुत बड़ी सेवा की। अच्छा, इसके पीछे भी यदि कोई भी दुर्व्यवहारी होता है, अब उसका नाम ही ऐसे ही रखा गया दुर्योधन, जो दुर्व्यवहारी है, दुराचरी है, हाँ, बड़ों का सम्मान नहीं करता है, जितने भी दु आचरण है वह सब सारा कृत्य करता है और उसका नाम भी उसी प्रकार से दु से ही है, दुर्योधन। तो यदि वह दुर्योधन किसी ऋषि मुनि की या फिर किसी लोगों की सेवा करता है और मीठे वाणी बोलता है तो इसके पीछे समझ जाना चाहिए कि बहुत बड़ा रणनीति कार्य कर रहा है, निश्चय ही कुछ बुरा होने वाला है। अब यहाँ पर भी संतों की सेवा तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात होता है। बिनु हर कृपा मिले ही नहीं संता क्या, अब मैबा भरोसा हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले ही नहीं संता। संत मिलते ही बहुत बड़ी कृपा से है और उनकी सेवा तो बहुत बड़ा पुण्य यदि उदय होता है तब उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होता है। और यहाँ पर दुर्योधन हो सकता है उनके मामा शकुनी जी ने कुछ रणनीति बना लिया हो कि जाओ पहले इनकी सेवा करो। जैसे बलराम जी को प्रसन्न करने के लिए बलराम जी के मार्ग में फूल पुष्प बिछा दिए थे दुर्योधन। जब बलराम जी प्रसन्न हो गए तब उनसे गदा कैसे चलाया जाता है उसकी शिक्षा प्राप्त किया। दुर्योधन इतना चालाक, इतना रणनीति वाला बंदा था, तो अधर्मी था। तो दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा की बहुत बड़ी सेवा की। तो संतों का तो स्वभाव होता है प्रसन्न भी बढ़ जाए, जो क्रोधित बहुत जल्दी होता है वो प्रसन्न भी बहुत जल्दी होता है। महादेव भी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं और यदि कुछ गलत हुआ तो बहुत जल्दी तांडव नृत्य भी बहुत जल्दी उनको आता है। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के मुनि ने दुर्योधन से कहा कि वरदान मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी सेवा से। तो दुर्योधन ने, अब क्या दुर्योधन वरदान मांगता है, उसका पूरा सोच यही रहता है कि किस प्रकार से पांडवों का विनाश किया जाए, धर्म का किस प्रकार से विनाश किया जाए। अधर्मी का यही एक लक्ष्य रहता है
और जो कि कभी भी इतिहास गवाह है, कभी भी यह संभव हो नहीं पाया है। हमेशा धर्म का ही विजय होता है। दुर्योधन ने यह सोचकर कि ऋषि के शाप से पांडवों को तो नष्ट करने से कोई भी नहीं बचा सकता है, यह अच्छा अवसर है, कुछ ऐसा वरदान मांगा जाए जिससे पांडव को शाप मिल जाए और नष्ट हो जाए। मुनि से कहा, ब्राह्मण हमारे कुल में युधिष्ठिर बहुत ही प्रधान है। आप अपने समस्त शिष्यों के सहित, उनके पास कितने शिष्य थे? 10 सहस्त्र, 10,000 शिष्य थे दुर्वासा मुनि के पास। सारे शिष्यों के साथ मिलो और आप जाइए धर्मराज युधिष्ठिर के पास और उनसे भोजन, अब वह भी भोजन के लिए कब जाइए? जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, उससे उसका भूख का कष्ट उसे उठाना ना पड़े। तो यहाँ पर कहा गया है कि द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी जिसमें सिद्ध किया हुआ अन्न द्रौपदी के भोजन कर लेने के पूर्व शेष नहीं होता था, परंतु द्रौपदी के भोजन करने के पहले जितना चाहे उतना कोई भी अन्न खा सकता है। तो दुर्वासा जी दुर्योधन के कथनानुसार उसके भोजन कर चुकने पर, अब दुर्योधन ने कहा था कि जब द्रौपदी भोजन कर लेगी तभी आप जाना। तो दुर्वासा जी पहुंच गए अपने शिष्य मंडली के सहित धर्मराज युधिष्ठिर के पास और बोले, हम नदी पर स्नान करके आ रहे हैं, तुम हमारे लिए भोजन तैयार रखो। अब दुर्योधन को तो पता था कि भोजन खिला नहीं पाएंगे, निश्चय ही शाप मिल जाएगा और पांडव नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की शरण लिया, भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगी, उनकी वंदना करने लगी, हे प्रभु आप ही बचाइए और कोई अब बचा नहीं सकता है दुर्वासा ऋषि के शाप से। भगवान ने जब सुना तुरंत ही अपना भवन छोड़ करके द्रौपदी की झोपड़ी में आकर पहुंचे, बोले, कृष्णे, अब द्रौपदी से बोलते हैं कृष्णे क्योंकि कृष्ण भगवान है कृष्ण और द्रौपदी उनकी बहन है। तो कृष्णे, आज मुझे बहुत बड़ी भूख लगी है और मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। द्रौपदी भगवान की इस अनुपम दया से गदगद हो गई, आनंदित हो गई, बोली, हे प्रभु, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आज विश्वंभर ने, जो सारे विश्व का भोजन करवाता है, सारे विश्व का पेट भरता है, आज वह विश्वंभर मुझसे भोजन मांग रहा है, परंतु मैं क्या करूं, अब तो कुटी में कुछ भी है नहीं। भगवान ने कहा, अच्छा वह पात्र तो लाओ, उसमें देखा जाए, कुछ शायद कुछ मिल जाए। तो द्रौपदी बटलोई लेकर के आए, उसमें वैसे तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, परंतु भगवान श्री कृष्ण की माया, उनकी कृपा, उनकी करुणा, उस बटलोई में कुछ निकल गया, शाख का एक कण निकल गया। तो विश्वात्मा हरि ने उसी को भोग लगाकर त्रिलोक को तृप्त कर दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पेट में ही, उदर में ही तीनों लोक समाये हुए हैं, आकाश पाताल मृत लोक। सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के हृदय में ही वास करते हैं। जैसे ही वह शाख का कण भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण किया, सारी त्रैलोकी तृप्त हो गई और जो स्नान कर रहे थे मुनि के शिष्य, 10,000 मुनि के शिष्य और मुनि, सबके गले तक खाना पहुंच गया, सब ढकार कर दिए। बोले, क्या हो गया, ये इतनी बड़ी, यह कैसे हो गया, क्या चमत्कार हो गया, पेट तो एकदम से भर गया, अब एक बूंद भी नहीं खा सकते हैं हम लोग। एक काम करो, यहां से सब लोग निकलो, चलो, नहीं तो बहुत बुरे फंस जाएंगे। तो सब लोग बिना धर्मराज युधिष्ठिर के आश्रम में आए हुए ही सब स्नान करके वहां से प्रस्थान कर गए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पांडव की रक्षा किया। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे राधे।